गुड इवनिंग एवरीवन। हाय नितिन सिंह, कैसे हो? आई होप काफी अच्छे हो गए। और फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल वैकेंसी आउट हो ही गई। मतलब बहुत टाइम से इस नोटिस का वेट था और ऐसा था कि कब एसबीआई आउट होगा। बहुत लोगों का एज का डिफरेंस वो था कि भाई हमारी एज ना आउट हो जाए। बट जितना से मैंने देखा कमेंट सेक्शन में एक पॉजिटिव न्यूज बन के आई है। बट हाँ, बहुत स्टेट ऐसे हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और सबसे बड़ा एक महाराष्ट्र, जहाँ सबसे वैकेंसी हुआ करती थी। बट अब बहुत ही कम वैकेंसी। महाराष्ट्र भाई 1000, 750, 500 प्लस वैकेंसी और स्टेट आज सिर्फ 100 वैकेंसी पे खेल रहा है। बट एक अच्छी न्यूज है, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इस एग्जाम में यदि हमें कोई और स्टेट से अप्लाई करना होता है तो हमें उस स्टेट में जाना पड़ता है। बट एसबीआई हमें छूट देता है कि यदि फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे राजस्थान से अप्लाई करना है तो मैं उत्तर प्रदेश से रहते हुए मैं राजस्थान के लिए फॉर्म भर सकता हूँ। मेरा प्री और मेंस दोनों का सेंटर उत्तर प्रदेश में हो सकता है और मैं राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यदि मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो एलपीटी के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज द बेस्ट न्यूज़, बेस्ट एफर्ट। मतलब आप अपने ही स्टेट में रह के दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ जाके एलपीटी दो और जॉब लो। सेकेंड बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ, एलपीटी बहुत लोगों के मन में हवा है। बट आप सोचो, मेघालय की लड़की अगर नासिक जोन में पोस्टेड है, जिसको हिंदी ढंग से समझती भी नहीं है, मराठी तो बहुत दूर की चीज़ है, वो एसबीआई महाराष्ट्र में जॉब कर रही है। वो भी ऐसा नहीं कि मेन वेटिंग लिस्ट के अंदर। एक बच्चा आंध्र प्रदेश का था, उसका एसबीआई में धुले में पोस्टिंग हुई है। उसको हिंदी बोलने नहीं आती इंग्लिश के अलावा, उसको सिलेक्शन दिया है। तो आप सोच सकते हो कि एलपीटी इतना हार्ड नहीं होता है। स्टेट बैंक है, इतना हार्ड नहीं रखता है। आरबीआई में होता है, एसबीआई आईबीपीएस में नहीं होता है। तो ये दो ही चीज थी जिन लोग का स्टेट में वैकेंसी कम है। आपको जिस भी स्टेट से अप्लाई करना है आप करिए, मगर एक बहुत बड़ा वाला ड्रॉबैक है, आईसीटी नहीं होने वाला है, इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं होने वाला है। और यदि आप जेआईबी सीआईबी क्रैक नहीं कर पाते हो तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा स्टेट बैंक के अंदर। जेआईबी क्रैक करते हो तो 4 साल ऑफिसर लेवल की प्रमोशन एग्जाम के लिए, टीओ के लिए जो, और अगर दोनों क्रैक करते हो तो 3 साल। और उसके बाद भी ऐसा है, जितना मेरे नॉलेज में है, कि आप चीफ मैनेजर तक आप सेम ही जोन में रहोगे। मतलब अगर उत्तर प्रदेश आपका लोकल जोन है तो आप यूपी में ही पोस्टेड होगे, कहीं और स्टेट में नहीं आ पाओगे। अगर लेट से महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में ही पोस्टेड रहोगे, कहीं और स्टेट में आपका पोस्टिंग नहीं होगी। चीफ मैनेजर के बाद आपको आपके होम स्टेट भेज सकते हो, उसके अलावा नहीं। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन, अगर अप्लाई करना है, सोचना है बाहर के लिए, पहले ठंडे दिमाग से अपने मम्मी पापा से बात करो, उनसे हर चीज़ की सलाह लो, उनको पूरा चीज़ें बताओ कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। देन आपके पेरेंट्स क्या आपको बोलते हैं, तब आप वो डिसीजन लो। बिकॉज जॉब इज प्रायोरिटी। बट भैया फैमिली से दूर, वर्क कल्चर बहुत ही गंदा है स्टेट बैंक का। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरे को कोई शर्म भी नहीं बोलते हुए, क्योंकि मेरी खुद की फियांसे एसबीआई में वर्क कर रही है। मुझे पता है कि किस लेवल पे एक बायस चीज़ें होती है अगर आप अदर स्टेट से हो तो, और कितना गंदा वर्क कल्चर है एसबीआई का। मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। भाई मेरी फियांसे सैटरडे को भी गई है, वर्किंग सैटरडे, ट्यूसडे की छुट्टी है, उनका ऑडिट चल रहा है, उनको ट्यूसडे को भी बुलाया गया है, संडे को भी जाना है, उनका ऑडिट है तो उस दिन भी जाना है। तो एसबीआई ये है। बैंक ऑफ इंडिया में हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट होता है ना होता, हमको जाना ही नहीं है, हम आराम से घर मारते हैं। तो ये डिफरेंस है स्टेट बैंक में और बाकी पीएस पब्लिक सेक्टर बैंकों में। सोचो समझो फिर अप्लाई करो अदर स्टेट से, बाकी तो पॉजिटिव ही है। अगर वीडियो लगा हो कि काफ़ी अच्छी
रॉ तरीके से चीजें बताई गई हो, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आपकी मर्जी। बाकी मिलते तब तक जय श्री राम, राम राम।